सीधा लिए चलते हैं, प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुआ है अभी 285 फॉर 10 रिकवरी रेट। फिर तीसरे निर्णय के अनुसार आपको पता है हमारे यहां प्राइवेट एयरपोर्ट्स बन गए। पीपीपी का एक वो रूप था, लेकिन अभी फिलहाल 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने का लिए ऑप्शन हुआ, टेंडर मांगा गया था और सबसे ज्यादा बोली होने वाले को 3 एयरपोर्ट देने का, लीज देने का आज फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इससे क्या होगा, इससे जो अपफ्रंट 1070 करोड़ लगभग मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में काम उपयोग में लाएगी। ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा फायदा ये होगा कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। यात्रियों के अच्छा सुविधा के साथ साथ एक नई कार्यक्षमता, नई ऊर्जा आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये परमानेंट प्राइवेट को नहीं दे रहा है। ये 50 साल वो चलाने के बाद फिर से एयरपोर्ट ऑफ इंडिया को ये एयरपोर्ट्स वापस मिलेंगे। एक चौथे निर्णय में पावर सेक्टर की अभी एक प्रॉब्लम है। कोविड के कारण खपत कम है। कोविड के कारण ग्राहकों का बिल, इंडस्ट्रियल मांग भी कम है और बिल सारा जमा नहीं हो रहा है समय पे। इसलिए दिक्कत में है राज्य की डिस्कॉम्स। उनको राहत देने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इनको वर्किंग कैपिटल के 25% अधिक लोन देने का जो अधिकार था वो इस साल मिलेगा, अबव लिमिट ऑफ वर्किंग कैपिटल विद कैप ऑफ 25%। तो ये उनको आज ज्यादा लोन की रकम मिलेगी। उससे डिस्कॉम की लिक्विडिटी बढ़ेगी और डिस्कॉम्स काम कर सकेंगे, बिजली नहीं जाएगी। इसके लिए ये बहुत सुधार जरूरी था। तो कोविड के चलते जो उपाय सरकार लगातार कर रही है, उसमें ये भी एक उपाय महत्वपूर्ण है। जो REC and PF was giving 25%, so now this year I'll just tell you. Now Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation, REC, for extending loans to distribution companies, DISCOMs, above limit of working capital cap of 25% of last year's revenue. पिछले साल के टोटल रेवेन्यू डिस्कॉम का जितना मिलता है, उसका 25% ही वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया जाता था। उससे अब ज्यादा मिलेगा। जरूरत के अनुसार 25% की कैप को अभी थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया है स्थिति सामान्य होने तक, और ये सभी राज्यों को फायदा होगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी। 5वें निर्णय के अनुसार एक ऐसा ही निर्णय लिया है MSME के फायदे के लिए। मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए उनके काम करने के बाद बिल का भुगतान 90 दिन के बाद होता है। तो ये बिल का भुगतान देरी से होने पर उनकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है और इसलिए उनको तुरंत पैसा मिले, इसलिए डिस्काउंट की एक व्यवस्था
ट्रेड्स एक्सचेंज में होती है, TREDS, इस एक्सचेंज के द्वारा होती है। अब उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि पहले केवल NBFC लिमिटेड नंबर के लोग ही उसमें थे, बैंक्स और NBFCs। अब सारे NBFCs को परमिशन दिया है डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी का। इससे क्या फायदा होगा? छोटे और मध्यम लघु उद्योगों को फायदा ये होगा कि कंपटीशन बढ़ेगी, डिस्काउंट कम रेट में होगा, कम रेट में डिस्काउंटिंग करके मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी, लिक्विडिटी जल्दी मिलेगी। और ये भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है कि कोई डबल डिस्काउंटिंग ना करे, यानी एक ही बिल पर दो जगह जाकर डिस्काउंट ना ले, डिस्काउंटिंग करके पैसे ना ले, ये भी एक व्यवस्था इसमें की गई है। तो एक जो लगातार मोदी सरकार का जो नीति है कि कंटिन्यूअस सुधार, लगातार सुधार और हर क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता से और टेक्नोलॉजी से, वही आज के निर्णयों में भी प्रतीत होता है। मुझे बस इतना ही कहना है, टुडे गवर्नमेंट and the cabinet under chairmanship of Prime Minister Narendra Modi has taken historical decision of National Recruitment Agency as well as leasing for operation, development and maintenance of 3 airports of Jaipur, Thiruvananthapuram and also Guwahati. At the same time, the rate for the fair price or the remunerative prices for the 1 crore। तो कैबिनेट के फैसलों पर जो है प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सबसे बड़ा जो फैसला हुआ वो फैसला यही हुआ है जो युवाओं के लिए राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दे दी गई है। और भी कई योजनाएं लागू हुई हैं जिसमें लघु और सूक्ष्म उद्योग को लेकर के भी कई फैसले हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल देंगे। फिलहाल थोड़ा ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.